अरे आप पीछे मैडम बाहर और पीछे से सब लोग हट जाओ, सब लोग हट जाओ। मैडम समोर बघा, मैडम समोर, श्रद्धा दिस कॅमेरा, श्रद्धा सामने सामने श्रद्धा दिस कॅमेरा, श्रद्धा अरे ओके थैंक यू नो नो मैडम समोर बघा मॅडम फ्लॅश आ रे यार अरे सांभाळा मॅडम इकडे बघा मॅडम श्रद्धा, मैं पूछना चाहूँगा कि इस फिल्म में आपने ऐसे कौन सी नॉटी हरकत की है जिसकी वजह से आपका नाम ही इस फिल्म के अंदर नॉटी पड़ गया? करेक्ट, मेरा नाम है इस फिल्म में एक्चुअली मेरा निकनेम है नॉटी। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्यों मुझे नॉटी बुलाते हैं मेरे फ्रेंड्स। वो इसलिए क्योंकि एक्चुअली मेरा रियल नेम है ललिता नौटियाल, तो लोग मुझे प्यार से नॉटी बुलाते हैं। और मुझे लगता है कि मैं उत्तराखंड की ही नहीं पूरे दुनिया की बेस्टेस्ट डिजाइनर हूँ, लेकिन वो सच नहीं है, वो सिर्फ मेरे दिमाग में। जब आप फिल्म देखेंगे आपको पता लगेगा कि क्यों मैं इतनी अच्छी डिज़ाइनर नहीं हूँ, पर सिर्फ मुझे ही लगता है कि मैं सबसे बेस्ट डिज़ाइनर हूँ। अच्छा, दूसरा सवाल ये, आप जानती हैं कि ये फिल्म जो है दिस इज अबाउट द इशू ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट है, और आज की तारीख में एनर्जी कंजर्वेशन, इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन एक बहुत बड़ा इशू। तो क्या आपने अपनी तरफ से कभी कोई सैक्रिफाइस किया है, ऐसा कोई अपनी चीज़ सैक्रिफाइस की है इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए? बिल्कुल कॉज की है मैंने। कभी क्या होता है कि आप जल्द में यू हैव टू गेट समवेयर, मैंने गीजर बंद रखा है, मैंने गर्म पानी सैक्रिफाइस किया, कभी एसी ऑन नहीं किया, ठंडी हवा सैक्रिफाइस, गर्म पानी और ठंडी हवा, अमेजिंग। बिल्कुल। और आपके बाल बहुत खूबसूरत हैं। थैंक यू। वो क्या है कि एक्चुअली मैंने सबसे बेस्ट ब्लो ड्राई का तरीका हो जाए, वो ये है कि हेयर ड्राई मत यूज करो, ऑटो में रहो। उससे क्या होता है? जो ब्लो ड्राई मिलता है ना, सब लड़कियां हंसी, लड़कों ने बिल्कुल रिएक्शन नहीं दिया। जो व्हाट इज शी ट्राइंग टू से, द गर्ल्स आर लाइक आई नो एग्जैक्टली व्हाट इज राइट। जो वो ऑटो की जो हवा है ना, उससे ब्लो ड्राई मिलता है ना, द बेस्ट। अमेजिंग। अब आप इस शो को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं इसको आगे बढ़ाना चाहूंगी हमारे कूल इलेक्ट्रीफाइंग डूड के साथ, जो है दिव्येंदु।
शाहिद, श्रद्धा, बेहतरीन ट्रेलर है दिवेंदु। मेरा नाम आलोक है। मेरा सवाल ये है कि आप कहाँ गए आलोक? सवाल ये है कि जब हम मुंबई में मीटर चालू की बात करते हैं तो मतलब एक तरीके से कमाई शुरू होने की बात हो जाती है, भाई मेरा मीटर डाउन है, चालू है। आप तीनों का कब मीटर चालू हुआ जीवन में, अगर इसके बारे में थोड़ा बताएं आप। मतलब young to old, old to young। कब आए पैसे टाइप्स, उस हिसाब का वो वाला वो मीटर चालू हो जाता है ना, अभी उन्होंने कहा था फिल्म से रिलेटेड सवाल, बस मीटर चालू है। वर्ल्ड से रिलेटेड नहीं। नहीं, इन केस अगर आप जवाब देना चाहिए, पहली कमाई है कुछ। थोड़ा ब्रॉड किस्म का क्वेश्चन है, तो आई थिंक मेरा इंटरप्रिटेशन इस क्वेश्चन का ये है कि कब मीटर चालू हुआ या फिर कब मीटर चालू होता है। मेरे लिए आई थिंक कि जब कोई भी वजह के बिना मैं खुश रहती हूँ, तो आई थिंक कि कोई रीज़न नहीं होना चाहिए और खुशी का भी, और बेवजह अगर मैं खुश हूँ तो आई थिंक बेस्ट। जैसे यू इन्होंने इतना सुपीरियर आंसर दे दिया, इसके बाद पैसे वैसे की बात में क्या करें। उन्होंने मतलब एक फिलोसॉफिकल आंसर नेक्स्ट लेवल का दे दिया। लेकिन हमारी फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में बत्ती गुल मीटर चालू जो हमारी फिल्म का टाइटल है, इट टॉक्स अबाउट द इशू ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट है हिंदुस्तान में। लेकिन जैसे हमारे ट्रेलर ने भी दिखाया कि 31 मिलियन ऐसे घर हैं, और ये सिर्फ एक एस्टिमेट है, इससे शायद कहीं ज़्यादा होगा, जहाँ पर एक बल्ब भी आज तक नहीं जला है। और कई ऐसे घर हैं जहाँ पे लाइट नहीं आती लेकिन मीटर चालू रहता है। जब से इलेक्ट्रिसिटी का प्राइवेटाइजेशन हुआ है, तो बिल्स आई थिंक हम सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा दैट देयर इज अ सडन राइज इन द बिल्स। तो ये बहुत रेलेवेंट इशू है, और आई वुड से मुंबई के लोगों को शायद ये इतना महसूस नहीं होता होगा। यूजुअली जब लाइट जाती है तो बाथरूम में कोई गिर गया या पानी गर्म हो गया फ्रिज के अंदर, इस तरह के मतलब बड़े बेसिक टाइप के इश्यूज होते हैं। लेकिन आप थोड़ा बाहर जाइए तो आपको समझ में आएगा हमारा देश जो है, पैन इंडिया हमारी जो जनता है, उनके लिए कितना अहम इशू है, और उनको ये मौका नहीं मिलता कि वो उस फंडामेंटल राइट को एक्सपीरियंस कर सकें। इससे पहले भी श्री सर ने जब अपनी पिछली फिल्म बनाई थी टॉयलेट एक फ्रेम करना, तो जब मैंने फिल्म के बारे में सुना था, मुझे पता ही नहीं था कि टॉयलेट्स का या सैनिटेशन का इतना बड़ा इशू है हमारे देश के अंदर। और द फिल्म वाज ऑलमोस्ट एजुकेशनल फॉर मी, मुझे समझ में आया कि हमारे देश में कितना बड़ा इशू है। और आई थिंक ये थोड़ा रूरल था इशू, टॉयलेट के अंदर। हमारा फिल्म का जो इशू है वो आई थिंक इज मच वाइडर, बिकॉज ये छोटे शहरों में, कई बड़े शहरों में भी पावर की कटौती, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हर इंसान का एक everybody has a certain amount of budget that they can spend, and something that's a human right is becoming so expensive. It needs to be spoken about, and the fact that it's not reached so many people needs to be spoken about. तो ये था बत्ती गुल मीटर चालू के पहले सवाल का मीटर चालू। भूषण जी, फिल्म की काफी Why is it essential, to make a social or issue-based movies with stars? Why is it essential to make movies at all with stars? Whether it's social, whether it's of a different type, you tell me. Reach wider audience. Exactly. Thanks for the answer, to reach a wider audience. Especially when you make a film which is about an issue which is relevant to the country. I have done films like this in the past. We have done Heather together, me and Shraddha, and that was talking about the issue of human rights, which is a massive issue in a state like Kashmir, and in certain states in the northeast of the country. Then I did a film called Udta Punjab, which is about the drug problem in Punjab. And today I'm doing this film, Batti Gul Meter Chalu. So it's kind of my third film which talks about something which I think is a relevant social issue and is something that people in the country are going through. And I must tell you that after I did those two films in the past, the kind of love that I got from people who were affected by that situation was so overwhelming. इतना सामने से लोगों ने फ़ोन करके, कनेक्ट करके, मैसेजेस भेज के बताया है that because we spoke about the issue, it became large enough for the media to be interested in it. And once the media gets interested in it, then it becomes an issue which somebody has to do something about. Otherwise, nobody wants to have a bad name. So I think ये जो issues हैं, इनके ऊपर फिल्में बनाना और इन फिल्मों को जितनी आप वाइडर ऑडियंस तक पहुंचा सकते हो पहुंचाना, सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का ही हिस्सा नहीं है, but on a human level, I think it is trying to do something that is relevant and that is good for the country. So I feel very proud कि मुझे मौका मिला। जब मैंने टॉयलेट भी देखी थी, मैंने श्री सर से कहा था that I feel very proud कि किसी इंसान ने जो आम
उसको कहने का तो हम उसे खो दें। तो आई थिंक हर एक्टर को जब भी मौका मिले, और हम कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाना चाहते, हम एक एंटरटेनिंग फिल्म बनाना चाहते हैं, बिकॉज अगर वो डॉक्यूमेंट्री बनेगी तो कहीं इट विल नेवर रीच एनीवेयर। You have to make it an entertaining film. You have to take mainstream actors. You have to take people so that you can spread it as wide as possible, so the issue gets addressed for the widest possible audience. That's right. हेलो, मेरा सवाल शाहिद जी से है, आरती सर से ना। काफ़ी टाइम के बाद आपको देख रहे हैं पद्मावती के बाद, तो मतलब बोल सकते हैं कि मीटर आपका चालू था लेकिन बत्ती गुल थी। मतलब आप तो स्टेटमेंट मार रही है, मैं इस पे जवाब क्या दूं? ये स्टेटमेंट मेरा यही है। मैं आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा मीटर चालू हो गया फिर से। ये तो एक्चुअली यूजुअली मेरी एक साल में एक फिल्म आती है, ये तो मेरी दूसरी फिल्म आ गई इस साल में, तो मैं तो मेरी टीम और मैं तो बड़े वी आर अमेजिंग, वी हैव डन अ सेकंड फिल्म इन द सेम ईयर। तो हम तो बड़ा वी फील इट वाज अ ह्यूज अचीवमेंट कि हमने एक सेकंड फिल्म अचीव कर ली एक ही साल में। नहीं, लेकिन आपको सिंगल देखने में ज़्यादा मज़ा आता है, पद्मावती में काफ़ी। मुझे सिंगल देखने में आपको ज़्यादा मजा आता है। ये बात शायद मुझे अपनी बीवी से शेयर करनी पड़ेगी। नहीं, वेरी पर्सनल क्वेश्चन है। नहीं, लाइक मल्टी स्टारर फिल्म में नहीं, सोलो हीरो में देखने में मज़ा आता है। जैसे बीच में आप नज़र आ रहे हैं, तो ये एक धमाकेदार एंट्री है। नहीं, बट मुझे ये ज़रूर कहना चाहिए दैट थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट, एंड आई थिंक कैरेक्टर्स और फिल्म की जो कहानी होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वन हीरो टू हीरो, मैंने कभी फिल्में उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं की हैं, चाहे वो उड़ता पंजाब हो जिसमें दिलजीत थे, चाहे वो रंगून हो जिसमें सैफ थे, चाहे वो पद्मावत हो जिसमें रणवीर थे, और इस फिल्म के अंदर भी देवेंद्र जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। शायद लोगों को ये नहीं पता है क्योंकि उन्होंने अब तक फिल्म नहीं देखी है, लेकिन उनकी प्रेजेंस एक बहुत अहम प्रेजेंस है इस फिल्म के अंदर, और मैं उसको एक लीडिंग पार्ट से कम नहीं मानूंगा। ये बहुत ही अच्छा रोल है उनके लिए। शायद जब लोग फिल्म देखेंगे तो वो समझेंगे एक्चुअली उनके कैरेक्टर की वजह से ही सब कुछ होता है फिल्म के अंदर। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सही कहानियों को चुनें और सही कहानियों को कहने की कोशिश करें, नहीं तो शायद दंगल कभी बनती नहीं, क्योंकि वो तो दो बेटियों की कहानी थी और फादर का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे आमिर खान। सो आई थिंक वी नीड टू ग्रो बियॉन्ड दीज लिमिटेशंस जो हम अपने ऊपर डाल देते हैं, और आई अप्रिशिएट द कॉम्प्लीमेंट, लेकिन मैं इन चीज़ों को कभी सीरियसली नहीं लेता। मैं अच्छी फिल्मों का हिस्सा बनना चाहता हूँ, मैं ऐसी फिल्में करना चाहता हूँ जो लोगों तक कुछ अच्छा कह पाएँ, शायद उनके दिल को थोड़ा सा टच कर पाएँ, उनको थोड़ा हंसा पाएँ। उसमें जितने भी लोग आए, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। आपके भाई की फिल्म रिलीज हुई धड़क, लेकिन आप कहीं सोलो हीरो फिल्म। हाँ, सोलो हीरो फिल्म। लेकिन प्रमोशन में आपके प्यारे भाई है, लेकिन आप कहीं भी नजर नहीं आए प्रमोशन में। जी, मुझे बुलाया नहीं, मैंने आज ही सुबह उसको मैसेज किया, मैंने फोटो देखी इंस्टाग्राम पे, कुछ उनकी पार्टी हुई, आफ्टर पार्टी, सक्सेस पार्टी हुई, तो मैंने उसको कहा भाई थैंक्स फॉर लेटिंग मी नो। मुझे बोला नो ब्रो, आई वाज नॉट श्योर इफ आई वांट टू कॉल एनीबॉडी, तो यू नो, एंड हैविंग सेड दैट यू नो, जब उनका ट्रेलर लॉन्च हुआ था तो मैं टिहरी में ही शूटिंग कर रहा था, एंड आई रिमेंबर आई वाज ड्राइविंग डाउन, और नेटवर्क बहुत ख़राब है, एंड आई वाज ट्राइंग टू स्ट्रीम द ट्रेलर एंड सी इट, और मेरी उससे बात हुई थी। एंड मैं शायद सिर्फ यही कहूँगा कि ईशान इतना अच्छा एक्टर है कि उसको मेरे सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, वो मेरे भाई ठीक है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल डायरेक्टर साहब से है कि लाइक ये पूछना था कि टॉयलेट एक प्रेम कथा और ये आपकी फिल्म बत्ती गुल, ये एक बहुत बड़ा इशू है बॉम्बे में ही नहीं हर जगह पे, लेकिन इतना असर होता है आप लोगों की बातों का गवर्नमेंट पे और ये इलेक्ट्रिसिटी के डिपार्टमेंट पे। आई थिंक हर चीज़ फिल्म पर डिपेंड करती है। फिल्म सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर फिल्म अच्छी बनी है और अगर फिल्म लोगों तक पहुंच पाती है और उनके दिलों को छू पाती है और कितनी ज़्यादा वाइडर ऑडियंस तक पहुंच पाती है, उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना यू नो उस इशू को कहाँ तक ले जा सकते हैं। आई वुड नॉट वांट टू कमेंट बिकॉज वी आर इन द बिजनेस ऑफ एंटरटेनमेंट एंड पॉलिटिक्स इज वेरी डिफरेंट प्रोफेशन, सो आई डोंट थिंक आई वुड लाइक टू ड्रॉ एनी पैरेलल्स आउट देयर, बट इफ यू मेक अ गुड फिल्म यू विल बी एबल टू रीच आउट टू many people, and that's a huge opportunity which all of us have. शायद अभी आपने हैदर की बात की और उड़ता पंजाब की बात की, अब ये भी एक सोशल इशू बेस्ड फिल्म है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप लोग बता रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा क्या आपके कॉन्शियस एफर्ट होगा कि बाकी जिस तरह की मेनस्ट्रीम फिल्में आप करते रहे हैं, एंटरटेनिंग फिल्में करते रहे हैं, उसके बीच बीच में इस तरह की सोशली रिलेवेंट फिल्में आप करते रहे, ये कॉन्शियसली आप एफर्ट लेंगे? आई थिंक मैं इस फिल्म को मेन स्ट्रीम से अलग बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। आई थिंक दिस इज़ एन एक्सट्रीमली मेन स्ट्रीम फिल्म। आप लोगों ने ट्रेलर देखा है। आई थिंक इशूज़ डोंट मेक अ फिल्म नॉन मेन स्ट्रीम। आई थिंक द टेक ऑन द इशू मेक्स अ फिल्म नॉन मेन स्ट्रीम। तो अगर इस फिल्म का टाइटल कुछ बड़ा सीरियस सा होता, यू नो, कि अंधेरे
का समथिंग व्हाटएवर ऐसा कुछ नाम होता तो शायद इस फिल्म की टोनैलिटी अलग होती और इस फिल्म की रीच थोड़ी लिमिटेड होती। मेरा बिलीफ हमेशा से ये रहा है कि अगर आप कुछ अच्छा कहना चाहते हैं तो जितने तक लोगों तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए, और आई थिंक यही सबसे बड़ा टैलेंट है श्री सर का। टॉयलेट में भी उन्होंने एक इशू ऐसा उठाया, टॉयलेट ऐसा वर्ड है शायद बहुत लोग पुट ऑफ हो जाएं, बट इट कुड रीच सच अ वाइड नंबर ऑफ पीपल बिकॉज द वे ही टेल्स हिज स्टोरी इज लाइक अ कमर्शियल फिल्म। तो इस फिल्म के अंदर आई वुड से वी टेकन दैट वन स्टेप अहेड बिकॉज इस फिल्म का टाइटल अगर आप देखो तो 32 गुल मीटर चालू, इट्स अ वेरी क्वर्की टाइटल। अगर आप फिल्म का ट्रेलर देखें तो इट्स ऑल फुल ऑफ ह्यूमर एंड फन, और उसके बीच में जहाँ जहाँ मैसेज देने का मौका मिला है दिया है। आई थिंक दिस ही शुड आंसर बेटर। आपको इसके बारे में Director and the actors, like ऐसी जो social relevant films and serious issue में humor लाना कितना आसान या मुश्किल होता है in an actors? आई थिंक दैट पूरा प्रोसेस फिर फिल्म एंटरटेनिंग हो जाती है, और मैं भी ऑडियंस हूँ, फिल्म ऑडियंस हूँ, तो अगर एक सोशली रेलेवेंट फिल्म मुझे देखने को मिल रही है दैट हैज़ एंटरटेनमेंट इन इट एज वेल, और मैं हंस हंस के मुझे कुछ इंस्पिरेशन मिलती है, तो आई थिंक कि वो सबसे बेहतरीन तरीका है एक सोशल इशू को लाइट में लाना और ऑडियंसेस को एंटरटेन भी करना। तो मैं बहुत खुश थी जब श्री सर, सिड और गरिमा को लगा कि मैं नॉटी का किरदार निभा पाऊँगी। बहुत ही एंटरटेनिंग स्क्रिप्ट के थ्रू एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू हम एड्रेस कर रहे हैं, एंड उम्मीद है कि आप सबको भी पसंद आए एंड ऑल ऑफ यू ऑल्सो आर एंटरटेन्ड। सो मैं इसके बारे में एक ही चीज़ कहना चाहूँगा। एक तो ये कि आम जिंदगी में रोज़ डिप्रेशन नहीं होता, यू नो, नॉर्मल ज़िंदगी चल रही होती है, लोग हंसते खेलते खुशहाल लोग होते हैं आम जिंदगी में जो देखा जाता है, और तब कोई एक इशू आता है जो आपको परेशान करता है। तो आई थिंक दैट्स रिप्रेजेंटिंग रियल लाइफ में हमेशा हर चीज़ दुखी और हर चीज़ खुश नहीं होती है। दो इश्यूज होते हैं जब आप एक सीरियस सब्जेक्ट या एक सोशल इशू को उठाते हैं, तो लिमिटेशन हो जाता है कि लोग क्यों देखना चाहेंगे बिकॉज बोरिंग हो जाएगा, और दूसरी तरफ जब आप एक आउट एंड आउट एंटरटेनिंग फिल्म बनाते हैं तो इशू ये हो जाता है कि भाई हम नया क्या कहने वाले हैं, ऑडियंस बोर हो जाएगी 20-25-30 मिनट के बाद, कुछ नया कहने के लिए बचेगा नहीं, तो लोगों ने कहानी क्या है बॉस। सो व्हेन यू कैन फाइंड अ वे ऑफ पुटिंग दीज टू थिंग्स टुगेदर, सो यू गेट समथिंग दैट इज रेलेवेंट एंड यू गेट अ स्टोरी लाइन दैट मेक्स सेंस, दैट इज फ्रेश एंड डिफरेंट, but you get a film that's entertaining, so people who are paying money to come in to get entertained, which is why people enter a film theater, they don't get to come here to get educated, they get a story and they get entertained. So I think it's something that I would say is the flavor of the season. I think there are a lot of films in this genre which are coming out right now and are being appreciated in the widest possible range. So I think that's my learning as an actor कि 15 साल से जो मैं फिल्में देख रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, मुझे ये समझ में आया है कि ये स्पेस जो है फिलहाल ये लोगों को बहुत अपील कर रही है बिकॉज एंटरटेनमेंट भी मिल रहा है और स्टुपिडिटी और नॉन सेंसिबल चीज़ें भी नहीं हो रही हैं, कहानी भी है, and you can walk away with something that maybe will stay with you. And I think that is the best thing about cinema, that they can tell you something about life or they can touch you emotionally. I think that's the biggest quality of cinema. So it's a good combination. Shahid, it's the last question, please. Shahid, Ask him a question, यार. भूषण जी, कौन सी फिल्म है ये सर? उत्तराखंड की पिक्चर है, अलग स्टेट है, यूपी एक अलग स्टेट है सर। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आजू बाजू में है बट अलग है सर। आपको लगा यूपी है, बट ये राइटर्स तो आपको ढूंढेंगे ना, मे भी हो सकता है इंसान जिसने बोला ये आप यूपी ये कह है, रहे हैं कि ये तो छोटे- उत्तराखंड है। और छोटे शहरों की शायद कहानियों के बारे में आप शायद ये बोलना चाह रहे हैं, नॉट जस्ट यूपी और भी शहर। तो छोटे शहरों की जो चीज़ें हैं, जैसे श्री सर ने पहले भी कहा कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये शहरों में फिर भी आई गई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लेकिन एक छोटे शहर में ये चीज़ लाइक मेरा कैरेक्टर जो फिल्म है वो उसको इतना ज़्यादा अफेक्ट करती है कि वो एक बहुत एक एक्सट्रीम स्टेप लेने पे मजबूर हो जाता है। सो आई थिंक सिर्फ यूपी नहीं, बहुत सारे ऐसे छोटे शहर हैं जिनकी सैनिटेशन की प्रॉब्लम या इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं वो लोग फेस कर रहे हैं, तो उनके थ्रू लाना आई थिंक कहीं ना कहीं एक पर्सनल टच भी मिलता है आपको, एंड इट्स अ न्यू वे ऑफ आल्सो टू टेलिंग अ स्टोरी। I have one question here. ये दो माइक्स देके बहुत गड़बड़ हो गई। भूषण जी, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि गौरव जी एक मिनट रुकिए। शाहिद, दोबारा बत्ती जलने वाली है। शाहिद दोबारा बत्ती जलने वाली है आपके घर में, आई मीन दूसरी बार आप भाई तुम्हारा फिल्म से रिलेटेड सवाल नहीं है, तुम कोशिश कर रहे हो कि बच्चे की पैदाइश को इस फिल्म के इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम से जोड़ दो, तुम ग्रेट इंसान हो, ऐसा नहीं है, इन लोगों को तुम्हें स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहिए, तुमने किन दो चीजों को नहीं। प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन,
बच्चा और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टेड है इस इंसान के लिए। नहीं तो दोबारा बाप बनने वाले हैं हाँ। आप, तो क्या कहना चाहेंगे आप शाहिद? हैं शूटिंग के दौरान नहीं बत्ती जाने का प्रॉब्लम बड़ी फनी चीज़। मैंने एक्चुअली अपनी इंस्टा स्टोरी पे भी डाला था। जब हम देहरादून में थे, हम लोग आए थे और स्केड्यूल शुरू होने वाला था और हम सब बैठ के खाना खा रहे थे, वहाँ पे सडनली इलेक्ट्रिसिटी चली गई और फिर कुछ घंटे बाद आई। इवन जब हम ऊपर टिहरी में शूट कर रहे थे विच इज़ स्लाइटली हायर अप, कई बार इलेक्ट्रिसिटी जाती है। बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है सर, ये हमें रियलाइज़ नहीं होता। ये बहुत जेन्युइन और बहुत बड़ा और बहुत रेलिवेंट प्रॉब्लम है, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी से पानी कहीं नहीं पहुँच सकता, ठंड में पानी गर्म नहीं हो सकता, आपको हीटर की सर्विस या किसी तरह की ऐसी चीज़ प्रोवाइड नहीं हो सकती। स्कूल्स के अंदर बच्चों को एजुकेशन के लिए पंखा नहीं है, बल्ब नहीं है, बच्चे शाम को पढ़ाई कैसे करेंगे? वो मोमबत्ती में पढ़ाई कर रहे हैं तो कैसे पढ़ाई करें? हॉस्पिटल्स के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती हैं, वो प्रोवाइडेड नहीं है लोगों के पास। तो वी हैव ऑब्वियसली बीन टोल्ड अबाउट दिस बाय सिद्धार्थ, गरिमा, श्री सर। दे हैव गॉन एंड रिसर्च दिस एंड दैट इज़ व्हाई वी थॉट कि इस पर फिल्म बननी चाहिए। वो तो सवाल के बाद पता चलेगा बेटा। अच्छा बट शी हैज द माइक, लेट हर फिनिश ना। अरे यार ऑन कर दो यार, वो 5-10 मिनट ऑन कर दो। इनका अगला शो चालू होने वाला होगा यार, उनका रेवेन्यू जनरेशन स्कीम है। She was very unwell is what we were told. We were told that Yami just came. In fact, she had flown back from out of the country to participate in the trailer launch, but she's been very unwell. And as you can see, she plays a very, very important, pivotal role in this film. And I think she's extremely talented and has done a phenomenally good job in the film. And in the last half an hour of the film, you'll see a lot happening between me and her because she's playing the opposition lawyer. And we sorely miss her presence here today. Shraddha, my question. बदलाव आया है, सैनिटरी पैड्स पे टैक्स हो गए, आप एक नया सोशल मुद्दा उठा रहे हैं। इन तरह की फिल्मों के साथ एज एन एक्टर, इंडिविजुअल एक्टर और पूरी कास्ट की बात करूँ, एक रिस्क भी रहता है कि लोगों तक ये पैगाम पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। इस बात का डर था क्या आपको? सेकंड क्वेश्चन दिव्येंदु के लिए। दिव्येंदु, आपको नहीं लगता टॉयलेट एक प्रेम कथा में अक्षय के भाई अब शाहिद के दोस्त टाइपकास्ट हो जाएंगे, आप यही करते रह जाएंगे? भाई और दोस्त में फर्क होता है यार, और सब तरह के भाई और किरदार मुझे नहीं लगता। अच्छा शाहिद, डू यू दिव्येंदु, शाहिद दिस इज द लास्ट देखिए क्वेश्चन। क्या है, मैं आपको बताता हूँ, ये ना बहुत पुरानी बातें होती थी कि तुम हीरो के दोस्त हो या भाई हो। मुझे लगता है ये कमेंट आप मुझ पे नहीं कर रहे हैं, शायद राइटर्स पे कर रहे हैं। आप शायद ये कह रहे हैं कि उन्होंने एक कैरेक्टर ऐसे ही लिख दिया। कोई भी कैरेक्टर कहानी में ऐसे ही नहीं होता है, उसकी एक रेलेवेंस होती है, स्क्रीन प्ले में कुछ दे रहा होता है अपनी तरफ से, है ना। तो मेरा सिर्फ यही रहता है, मैं स्टोरी देखता हूँ और अगर मुझे कैरेक्टर अच्छा लगता है तो मैं उसको प्ले करता हूँ। और मेरे हिसाब से फिल्म के हीरो ये हैं, काइयाँ कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ, बड़ा कपटी, काइयाँ, कमीना, इन्होंने स्पेशली मेरे लिए वर्ड। जब मैं कास्ट हो गया फिल्म में तो ओरिजिनल स्क्रिप्ट में नहीं था, फिर ऐड हुआ कमीना, तो मैं कमीना कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, हीरो फिल्म के ये नहीं। और दोबारा से आपके सवाल का जवाब नहीं। आप बहुत शाहिद दिस इज द शाहिद बताना चाहेंगे जुबान की लैंग्वेज में बहुत सी कमांड रही है, हर बात आप किरदार जितने भी ठहरे हैं, क्योंकि वो वहाँ उत्तराखंड की जुबान वैसी है, वो डायलेक्ट वैसा है, जी गढ़वाली डायलेक्ट है इस फिल्म में। तो उस पे कितना काम किया, क्या आपको लगता है? जी पहली बार जब हमने स्क्रिप्ट सुनी थी तो हम सबकी यही फीलिंग थी, और दिव्येंदु काफी एंड में आए थे इस फिल्म के अंदर, तो वो पहले 2 दिन तो उनकी हवाइयाँ ही उड़ी हुई थी, ब्रो ये हाउ आर वी गोइंग टू डू दिस। सो वी वर ऑल वेरी वेरी अवेयर कि इस फिल्म के अंदर जो डायलेक्ट है, और कई रीडिंग्स की मैंने और श्रद्धा ने काफ़ी रीडिंग्स की साथ में, बिकॉज इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ होल्ड ऑफ इट, बिकॉज एक्चुअली इस लैंग्वेज में सब उल्टा कहा जाता है। मतलब मैं वहाँ जा रहा हूँ की जगह वहाँ जाने वाला हूँ मैं, मतलब ऐसा द होल वे इट इज एक्सप्रेस इज वेरी डिफरेंट, एंड देन देयर आर द वर्ड्स लाइक बल एंड ठहरा एंड दोज काइंड ऑफ थिंग्स। तो इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर अस टू लर्न इट, बट आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट द फिल्म, बिकॉज किसी भी फिल्म में फ्लेवर अगर डायलेक्ट एक्साइटिंग हो, नया हो, अलग हो, तो फिल्म बहुत ही ग्राउंडेड और रियल ग्रासरूट हो जाती है। लोगों को ऐसा लगता है यार ये हमारी कहानी कही जा रही है। पाजी को छोड़ के, जिनको लगता है पंजाब को छोड़ के पूरा हिंदुस्तान सेम है, यूपी, उत्तराखंड सब सेम है। लोगों को जाना, चले जाओ, तुम्हारी फोटो खींच, चले जाओ यार। इनको सवाल पूछना, उनको सवाल पूछना, इनको फोटो खींचना, उनको फोटो खींचना। तो बेसिकली हंसते हंसते हालत खराब है, तो
ऑफर हुई जो सोशली रेलिवेंट है, जो हम उम्मीद करते हैं कि इस इशू को हेल्प करे एक सोल्यूशन. आई होप दैट द इशू फाइंड्स अ सोल्यूशन एंड वी कैन हेल्प इट. आई रियली फील कि एज एन एक्टर अगर आपको ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं तो यू आर वेरी वेरी लकी टू थ्रू योर फिल्म send out a very important message. So I'm very very happy. Thank you. बाद में बात करें. Ask him if he wants to do a film with me first, no? लोग उठ चुके हैं, सवाल ना पूछा जाए. हाँ, अबे पूछ लो यार, क्या है? अरे यार